मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी और तू भी तो ध्यान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी और तू भी तो ध्यान दे। मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले। करे मन तेरी ही उपासना। गुण गान तेरा ही मैं करूं। मुझे ये लगन भगवान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। कोई सुख की भोरे खिले तो क्या, कोई दुख की रहने मिले तो क्या। कोई सुख की भोरे खिले तो क्या, कोई दुख की रहने मिले तो क्या। कोई दुख की रहने मिले तो क्या। पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। पतझड़ में भी जो खिलाए रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। जो लुटे ना फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी और तू भी तो ध्यान दे। मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मेरे मन में क्यों अंधकार है। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी और तू भी तो ध्यान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। शरण में हूँ, शरण में हूँ। ओम नमस्ते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। अभी जी धन्यवाद। वक्ता जयाबेन जी अपना वक्तव्य प्रारंभ करेंगे।
धन्यवाद। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। सभी को सादर नमस्ते जी। पारुल बहन सच में बहुत अच्छा भजन गाया, एकदम जी धन्यवाद। मीन्स बिना म्यूजिक के भी इतना सुरीला था, इतना अच्छा था ना, एकदम मन को शांति देने वाला था। जी धन्यवाद। ये कमला ने, हाँ जी, वर्षों से रियाज करते हैं तो फिर तो होना ही है अच्छा। सही बात है। सिर्फ रियाज नहीं, आवाज भी चाहिए। हाँ, हाँ। आवाज अच्छी होती है, रियाज कुछ नहीं होता। रियाज तो बाद में होता है, पहले आवाज सुधी होनी चाहिए। बहुत अच्छा। चलिए, वो तो भगवान की कृपा है जी। पिछला जो हमारा पिछली कक्षा हुई थी, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? क्योंकि पिछली बार हमने बीच में, क्योंकि समय हो गया था तो रोक दिया था, तो कोई प्रश्न हो तो बोलिए। पिछला क्या पाठ चला था हमारा, याद है किसी को? अच्छे विद्यार्थी नहीं है। नहीं दीदी, मैं पिछली कक्षा में मैं नहीं आप आई नहीं थी, थे शायद से, आप नहीं। मेरी छूट गई थी। हाँ, हाँ, मेरी छूट गई शाब्दिक थी ज्ञान हाँ, ईश्वर की समाधि लेने के बाद ही प्रत्यक्ष होता है। जब भी प्रत्यक्ष होता है तो परमात्मा की कृपा से विशेष ज्ञान, बल, आनंद प्राप्त होता है। जी। और मेन हमारा ये था कि ईश्वरीय ज्ञान जो होता है, शाब्दिक रूप से जो ईश्वर का ज्ञान मिलता है, वो आदि सृष्टि में ही मिल जाता है। बीच में शाब्दिक ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता। जब सृष्टि का निर्माण होता है, रचना होती है, तो तभी ईश्वर हमको बता देते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसा व्यवहार करना है, क्या खाना, क्या नहीं खाना। तो ये जो ज्ञान होता है, शाब्दिक ज्ञान, ये ईश्वर आदि सृष्टि में हमको दे देते हैं। तो हमारे लिए तो ये शाब्दिक है, लेकिन ऋषियों के लिए, जो आदि सृष्टि में जो 4 ऋषि थे, उनके लिए वो शाब्दिक नहीं होता, उनके लिए वो प्रत्यक्ष होता है। आदि सृष्टि में जो 4 ऋषि हैं, उनके लिए वो प्रत्यक्ष होता है। बाद में जो आगे आगे बढ़ता रहता है तो वो शाब्दिक होता है, और समाधि में जा करके वह प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है, तो पिछली बार हमारा ये चला था। और दूसरा ये था कि ईश्वर जो हमें फल देते हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको फल देते हैं, बिना कर्मों के ईश्वर फल नहीं देते। चलिए, अब एक प्रश्न, आप में से कितनों ने ये सुना है कि ऊपर वाला जिसको जितना चाहे उतना देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा? ये वाक्य सुना है? हाँ, सबने सुना है वैसे तो। सुना है ना। कुछ एक संप्रदाय हैं जो ऐसा मानते हैं कि ऊपर वाला जिसको जितना देना चाहे उतना देगा, जिसको नहीं देना चाहे उसको नहीं देगा। तो क्या ये वाक्य सही है? विचार करिए, बताइए, क्या ये वाक्य सही है? नहीं है, गलत है। नहीं, गलत है। इससे क्या सिद्ध होता है? इस वाक्य से क्या सिद्ध होता है? ईश्वर अन्यायकारी है। जी, ईश्वर जिसको जितना चाहे उतना देगा, जिसको नहीं चाहे उसको नहीं देगा। ये जो सिद्धांत है ना, ये ईश्वर के लिए सही नहीं है। ये वाक्य क्या कहता है? ईश्वर की इच्छा होगी तो ईश्वर दे देंगे, ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो नहीं देंगे। कोई कर्म करता रहे लेकिन ईश्वर की उस समय इच्छा नहीं है तो ईश्वर नहीं देंगे। कोई कर्म नहीं कर रहा लेकिन ईश्वर को अच्छा लग रहा है तो ईश्वर दे देंगे। जिसको सुख देना चाहे उनको सुख देंगे, जिसको दुख देना चाहे उनको दुख देंगे। यानी कोई नीति नियम इसमें नहीं है, कोई कारण नहीं है इस वाक्य में। जो ये सिद्धांत है, ये जो मान्यता है, इसका कोई ठोस कारण नहीं है। ये सिर्फ एक सिद्धांत रूप में बोल दिया है, बस इतना ही। परंतु ऐसा नहीं। ऐसा कौन करता है? जिसको जितना चाहे उतना दे, जिसको नहीं देना चाहे उसको नहीं दे।
कर्म करते रहो फल नहीं देंगे, इस तरह का व्यवहार किसका होता है? जो अविद्या में लिप्त है। जो अविद्या में लिप्त होता है ना, उसका इस प्रकार का व्यवहार होता है। जो अज्ञान में है, जो रागी है, द्वेषी है, उसका इस प्रकार का व्यवहार होता है कि मेरी इच्छा होगी तो मैं दूंगी, मेरी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं दूंगी। और ऐसा व्यवहार हम रागी व्यक्तियों के बीच में देखते भी हैं। माताएं होती हैं ना, वो अपने बच्चों को थोड़ा ज्यादा देती हैं और दूसरे के बच्चों को थोड़ा कम देती हैं। मान लीजिए कि कहीं पंगत बैठी है खाने के लिए, तो क्या करते हैं व्यक्ति कि अपने लोगों को थोड़ा ज्यादा देता है, ऐसा होता है ना। और जो पराये होते हैं उनको थोड़ा कम देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने में राग होता है, अपने व्यक्ति के अंदर राग होता है, इसलिए हम उसको ज्यादा देते हैं। और दूसरे में हमको राग नहीं है, इसलिए हम उसको कम देते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, मनमाने ढंग का व्यवहार होता है, अनुचित व्यवहार होता है, अन्याय वाला जो व्यवहार होता है, ये अविद्या युक्त व्यवहार होता है। तो क्या ईश्वर ऐसे अविद्या युक्त हैं? ईश्वर ऐसे अविद्या युक्त नहीं है। हमको राग द्वेष आदि अविद्या के कारण होता है, इसलिए हमारा व्यवहार गलत होता है। ईश्वर में ऐसी अविद्या नहीं है। ईश्वर को किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। हमारे अंदर आनंद की कमी है, हमारे अंदर जीवात्मा के अंदर आनंद नहीं है। जिस वस्तु से हमको आनंद की प्राप्ति होती है वहां पे हम रागी हो जाते हैं। जिससे हमको दुख की प्राप्ति होती है वहां हमें द्वेष होने लगता है। तो वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। परंतु ईश्वर के अंदर ऐसे कोई आनंद की कमी नहीं है, न कुतश्चन ऊनः। ईश्वर कैसे हैं? आनंद से युक्त हैं। उनको वो जो हमें फल दे रहे हैं ना, वो सिर्फ हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसमें उन्हें कोई भी प्राप्ति नहीं होती। हमें फल दे करके उनको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो सदा आनंदित ही हैं। तो ईश्वर कभी भी इस प्रकार का अन्याय वाला व्यवहार नहीं करते, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी हैं। ठीक है। तो ये जो वाक्य है कि जिसको जितना देना चाहे उसको उतना देगा, जिसको नहीं चाहे उसको नहीं देगा, ये ईश्वर के ऊपर लागू नहीं होता। ये छोटे लोगों की सोच होती है। ये जो सोच होती है ना, ये जो सिद्धांत है, ये छोटे लोगों का होता है। एक मिनट गुप्ता जी, जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। एक बच्चा है, विद्यार्थी है, जिसने परीक्षा में अच्छा नहीं किया, मार्क्स उसके 50 में से 20 आए। तो घर आके क्या कहता है कि मास्टर जी तो ऐसे ही हैं, फलाने ने भी यही उत्तर लिखा था, उसको पूरे मार्क्स दे दिए, मेरे मार्क्स काट लिए। वही उत्तर उसने लिखा तो उसको ज्यादा मार्क्स दे दिए, मैंने यही उत्तर लिखा तो मुझे कम मार्क्स दिए। तो इस प्रकार का कौन कहता है? जिसकी सोच छोटी होती है। और वही जो विद्यार्थी अच्छा होगा वो क्या कहेगा? नहीं मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, जैसा हमने लिखा वैसे ही मार्क्स उन्होंने दिए हैं। ऐसा होता है ना अधिकतर। तो जिनकी सोच छोटी होती है ना, वो ये वाक्य कहते हैं कि ईश्वर जिसको जितना देना चाहे उसको उतना देगा, जिसको नहीं देना उसको नहीं देगा। ईश्वर को हमसे कोई प्रयोजन नहीं है। एक माँ को अपने बच्चे से प्रयोजन होता है। एक माँ को अपने बच्चे से एक लालसा होती है कि ये बच्चा, अगर मैं इसको सुखी रखूंगी तो ये आगे जाके मेरी सेवा करेगा, इसलिए वो बच्चे के लिए एक्स्ट्रा करती है। लेकिन ईश्वर को हम पे ऐसी कोई, हमसे कोई अपेक्षा नहीं है कि मैं इसको दे दूंगा तो ये मेरे लिए काम कर देगा। तो इसलिए भी ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते, कभी राग द्वेष उनके अंदर नहीं है। एक हमारे कक्षा में विषय उठा था कि दया और कृपा में क्या अंतर है ना। तो मैंने कहा था कि दया और कृपा जो है वो दोनों एक जैसे ही हैं। ईश्वर दयालु भी है और कृपालु भी है। तो ये बात उठी थी कि कृपा वो अपने जो विशेष व्यक्ति हैं उन पे करते हैं। किसी ने ये कहा था कि कृपा का अर्थ है कि जो विशेष हैं उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो ईश्वर ऐसे कोई विशेष व्यक्ति के ऊपर कृपा भी नहीं करते।
इसका प्रमाण है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक जगह पर आया है कि ईश्वर की कृपा सारे प्राणियों पर रहती है। ईश्वर की जो कृपा है वो सारे प्राणियों पर रहती है। वो सबका भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, किसी एक का ही वो भला चाहते हो ऐसा नहीं है। अर्थात अगर हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, हम ईश्वर में ही डूबे रहेंगे, हम ईश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, तो ईश्वर एक्स्ट्रा हम पे कृपा कर देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ईश्वर सबका भला चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि सबकी उन्नति होवे। हम जो एफर्ट डालेंगे, हम जो ईश्वर की उपासना करेंगे, उसका हमको फल मिलेगा, हमको आनंद आदि मिलेगा, लेकिन उससे ईश्वर का हमारे प्रति राग नहीं हो जाएगा। ईश्वर जो है वो हमसे रागी नहीं हो जाएंगे कि ये मेरा विशेष है तो मेरे मन में इसके प्रति अब राग उत्पन्न हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। फिर एक और बात कही जाती है, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। ये भी सुना है, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। क्या ये सच है? नहीं नहीं नहीं। ये जो वाक्य है, ये जो सिद्धांत है कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है, ऐसा भी नहीं। ना ईश्वर के घर में देर है और ना ही अंधेर। विचार करके बताइए, ये जो देरी शब्द है, देर होना, किसी भी कार्य में देरी होना, इसके पीछे कारण क्या होता है? थोड़ा विचार करिए कि कोई भी कार्य में जो हमारे देरी होती है वो क्यों होती है। विचार करिए और उत्तर दीजिए। अज्ञान, प्रमाद, अज्ञान के कारण और आलस्य, 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 प्रमाद, अज्ञान और कुछ उपयोगी साधनों की अनुपलब्धता। जी, साधनों की अनुपलब्धता। जी, तो यहाँ 4 कारण आए, आलस्य, प्रमाद, उपयोगी साधनों की अनुपलब्धता और अज्ञान, है ना। तो अब इनको ईश्वर पे लगा के देखिए, क्या ईश्वर में अज्ञान है? नहीं ईश्वर है। के अंदर अज्ञान नहीं है। क्या ईश्वर के को साधनों की आवश्यकता है अपने कार्य करने के लिए? नहीं है। नहीं है। नहीं है। क्या ईश्वर के अंदर आलस्य, प्रमाद आदि गुण, खराब गुण हैं? बिल्कुल नहीं। हम सांसारिक स्तर पे यदि हम देखें तो हमें देर हो जाती है। सांसारिक स्तर पे हमें देर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है और हम अल्प शक्ति वाले होने से हम साधनों पे आश्रित हैं। जैसे कि यदि हमको भोजन बनाना है, यदि हमको भोजन बनाना है, कोई नई रेसिपी बनानी है, कोई नया आइटम बनाना है, तो उसको बनाने में हमको समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस रेसिपी में हमको ज्ञान की कमी है, हमको पहले सीखना पड़ता है, फिर हम धीरे धीरे बनाते हैं, संभल करके बनाते हैं, तब जाकर के वो हमारा कार्य होता है। तो वहां अज्ञानता के कारण हमको देरी हो जाती है। यहां से मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली, ठीक है, 12 बजे की आपकी फ्लाइट है, आपको 1:30 बजे वो दिल्ली उतारेगी। तो यहाँ आप उस फ्लाइट पे, उस एरोप्लेन पे आश्रित हैं, ये मुझे लेकर के जाएगा। अब साधन जो एरोप्लेन था, फ्लाइट थी, किसी कारण से वो देर हो गई, तो आप स्वयं तो उड़ के जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप अल्प शक्ति वाले हैं। तो क्या होगा? आपको देर हो जाएगी, आप समय पे वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो अज्ञानता और अल्प शक्ति वाले होने के कारण हमारे साथ ये बात हो सकती है, देरी वाली, लेकिन ये दोनों ही बातें ईश्वर में नहीं है। वो ज्ञान से परिपूर्ण है। ईश्वर जो है वो ज्ञान से परिपूर्ण है। उनको पता है किस कर्म का क्या फल देना है, कितने कर्म का कितना फल देना है।
ये ईश्वर को मालूम है। कौन से कर्म का कैसा फल देना है ये भी ईश्वर को मालूम है। तो ज्ञान से भी वो परिपूर्ण है। और यदि हम उनका सामर्थ्य देखें तो क्या वो फल देने के लिए अन्य साधनों पे आश्रित होते हैं? नहीं। नहीं होते, नहीं होते। वो सामर्थ्य से भी पूर्ण है, ज्ञान से भी पूर्ण है और सामर्थ्य से भी पूर्ण है। तो ईश्वर कभी भी किसी पे आश्रित नहीं होते कि ये मेरा काम कर देगा, जब ये काम करेगा तो ये हो जाएगा। जब व्यक्ति पराश्रित होता है ना तो उसके काम बिगड़ने के चांसेस होते हैं। जब व्यक्ति पराश्रित होता है तो उसके काम बिगड़ने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। आपको दिल्ली की टिकट बुक करानी है, आप स्वयं कराएंगे तो उसमें गलती के चांस कम होंगे। लेकिन जब आप किसी और से कराएंगे तो आप चाहेंगे कि 12 बजे वाली फ्लाइट में हो जाए ताकि आप समय पे दिल्ली पहुंच जाएं। लेकिन आपने किसी और को कह दिया कि तुम मेरी फ्लाइट की टिकट बुक कर देना। क्या वो आपकी सारी परिस्थितियां जानता है? आपके मन में क्या है, आपकी क्या प्लानिंग है, आपको कितने बजे वहां पहुंचना है, क्या काम करना है, आगे के आपके क्या कमिटमेंट हैं, क्या वो दूसरा व्यक्ति जानता है? नहीं जानता। तो हो सकता है कि वो 12 बजे की जगह 1 बजे वाली फ्लाइट में टिकट करा दे। आपको जाना है 30 अक्टूबर को, हो सकता है वो 31 अक्टूबर की करवा दे। तो जब आप पराश्रित होते हैं ना तो आपके काम बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ईश्वर ऐसे पराश्रित भी नहीं है। ईश्वर अपने काम स्वयं करते हैं। तो ज्ञानवान है, पूर्ण शक्ति वाले हैं, इसलिए ईश्वर के घर अंधेर भी नहीं है और देर भी नहीं। जिस कर्म का जब फल देना है ईश्वर तभी वो फल देते हैं। ईश्वर कभी भी हड़बड़ी में आकर के फल नहीं देते, जल्दबाजी में आकर के फल नहीं देते कि बस अभी दे दूं फल, ऐसा नहीं होता। ये जो हम पौधे लगाते हैं, क्या सारे के सारे पौधे एक साथ फल दे देते हैं? ऐसा कोई नियम है कि सारे पौधे एक साथ फल दे देंगे? नहीं। ऐसा नहीं। गेहूं कितने महीने में देता है? 3-4 महीना लग जाता होगा। 4 महीने के बाद। हाँ, 4 महीना लगता है ना। ऐसे ही चावल में भी 4 महीना जैसा लगता होगा, है ना। और आम कितने साल में देता है फल? 4-5 साल। 4-5 साल में देता है, लगभग 5 साल तो हो ही जाते हैं। ऐसे ही चीकू आदि है, जामुन आदि हैं, कुछ साल भर में दे देते हैं, कुछ 3-4 महीने में दे देते हैं, कुछ 2 साल में देते हैं, कुछ 5 साल में देते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि वो देर से फल दे रहे हैं, आम अच्छा नहीं है क्योंकि वो देर से फल दे रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आम की प्रकृति ही ऐसी है कि 5 साल के बाद ही फल देगा। आपके अंदर हड़बड़ी है तो आपकी गलती है, उसमें आम की गलती नहीं है। तो हर कर्म का कब फल देना वो ईश्वर को अच्छी प्रकार से पता है। कुछ कर्म ऐसे होंगे जिनका तत्काल फल मिल जाएगा, कुछ कर्म ऐसे होंगे जिसका 1 साल 2 साल बाद फल मिलेगा, कुछ कर्म ऐसे होंगे जिनका अगले जन्म में हमको फल मिलेगा, कुछ कर्म ऐसे होंगे जिनका 2-4 जन्मों बाद फल मिलेगा। तो ईश्वर के अंदर कोई ऐसी कमी, ईश्वर में कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है कि उन्होंने फल देने में हमको देर कर दी। ईश्वर को पूर्ण ज्ञान है कि कौन से कर्म का कब फल देना है, और अच्छे कर्म का अच्छा फल देना है, बुरे कर्म का बुरा फल देना है। आप अच्छे कर्म करेंगे ईश्वर अच्छा फल देंगे, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल देंगे। आप अच्छे कर्म करेंगे सुख देंगे, खराब कर्म करेंगे दुख देंगे। तो ईश्वर अपनी मनमानी नहीं चलाते, और ईश्वर के अंदर अज्ञान भी नहीं है कि उनको पता ही नहीं चला कि ये कर्म हो चुका है, मुझे देर हो गई है, आज मैं उसका फल दे दूं। ऐसा भी ईश्वर के अंदर नहीं होता। तो इस प्रकार की मान्यता कि जिसको जितना चाहे उसको वो देगा, ये जो मान्यता है, ये जो सिद्धांत है, और देर है पर अंधेर नहीं है, इस प्रकार की जो मान्यता है ना,
वो समाज में असंतोष पैदा करती है। इस प्रकार की मान्यताएं। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर ये कह दिया जाए कि बॉस जिस पे खुश होगा उसको सैलरी देगा, जिस पे खुश नहीं होगा उसको सैलरी नहीं देगा, क्या चल जाएगा? क्या एम्प्लॉयज, उस कंपनी के जो कर्मचारी हैं, खुश रहेंगे? क्या वो नहीं। काम करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई गारंटी ही नहीं है ना? कोई गारंटी ही नहीं है कि मैं काम करूंगी तो मुझे तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं अच्छा काम करूंगी तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी तो है नहीं इसमें। तो फिर मैं क्यों काम करूं? तो इसी प्रकार आवाज चली गई। हाँ, नेटवर्क चला गया है तो कोशिश। मन से ओम नाम गर गाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। सच्चे मन से ओम नाम गर गाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। ऊंचा पद पाकर बंदे क्यों इतना इतराता है। ऊंचा पद तो पाकर बंदे तो क्यों इतना इतराता है। धन कुटुंब हमारा ये विषय चल रहा था कि ईश्वर जो है वो पूर्ण न्यायकारी है। आवाज आ रही है ना? अच्छी आ रही है। हाँ, तो ईश्वर जो है वो पूर्ण न्यायकारी है, वो अपनी मनमानी कभी भी नहीं चलाते। अगर वो अन्यायकारी हो जाएं तो फिर हम उनको मानना छोड़ देंगे। अगर ईश्वर अन्यायकारी हो जाएं तो हम उनको मानना छोड़ देंगे। ईश्वर अन्यायकारी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनको हमसे कोई राग द्वेष नहीं है। ईश्वर अन्यायकारी क्यों नहीं है? क्योंकि उनको हमसे कोई राग द्वेष नहीं है। हम उनके लिए कुछ कर देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, हम उनका कुछ छीन लेंगे वो दुखी हो जाएंगे। ऐसा ईश्वर पर नहीं घटता, इसलिए ईश्वर न्यायकारी है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो वो अच्छा फल देंगे, हम बुरा कर्म करेंगे तो वो बुरा फल देंगे। अब मेरा एक प्रश्न है, विचार करके बताइएगा। ईश्वर ने कुछ कर्म हमको कह रखे हैं करने को, ठीक है? ईश्वर ने हमको कुछ कर्म करने को कह रखे हैं, निहित कर्म है कि ये आपको करने हैं। अब अगर वो हम नहीं करते हैं तो क्या ईश्वर हमको दंड देंगे? ईश्वर ने हमें देंगे। कुछ कर्म करने को कहा है और अगर हम नहीं करते हैं तो क्या ईश्वर हमें दंड देंगे? जी महेंद्र भाई। देंगे देंगे। अच्छा, और कोई?
हाँ देंगे। ठीक। कर्म नहीं किया तो फल ही नहीं मिलेगा। कौन किसने दिया ये उत्तर? तो एक उत्तर आया है कि कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। देखिए नियम क्या है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो फल भी नहीं मिलेगा। हम ईश्वर ने हमें कुछ अच्छे कर्म करने को कहा है, अगर वो कर्म हम नहीं करते हैं तो उसका फल हमको नहीं मिलेगा, उसका दंड हमको नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ईश्वर ने कहा है कि दान दो, ठीक है, ईश्वर ने हमको कहा कि दान दो। अब हमारे पास 100 संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, सब में दान देना चाहिए, ठीक है। 100 संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और 100 में हमको दान देना चाहिए, लेकिन हमारा सामर्थ्य इतना नहीं है कि हम 100 में दान दे सकें। हमने सिर्फ 50 में ही दान दिया, तो जो 50 में हमने दान नहीं दिया, क्या उसका हमको दंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो हमने जो कर्म नहीं किया तो उसका हमको फल भी नहीं मिलेगा। ईश्वर ने बहुत सारे अच्छे कर्म करने को हमें कहा है। संसार में बहुत सारे अच्छे कर्म हैं जो ईश्वर ने कहा है कि ये तुम कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि वो सारे ही अच्छे कर्म हम कर पाएं। हमारा सामर्थ्य शक्ति आदि कम है, तो जरूरी नहीं है कि हम वो सारे ही अच्छे कर्म कर पाएं। ईश्वर ने अगर 100 अच्छे कर्म को बोला है, हमने 50 अच्छे कर्म किए, तो क्या बाकी जो 50 हमने नहीं किए उसका दंड हमें मिलना चाहिए? नेक्स्ट चलो, नहीं मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो हमारे सामर्थ्य के परे है। तो चलो, अगर हम चलो। ईश्वर शंकर जी थोड़ा माइक ऑफ कर दीजिए। तो ईश्वर के कहे हुए जो अच्छे कर्म हैं, अगर वो हम नहीं करते तो ईश्वर हमें दंड नहीं देंगे, लेकिन उन कर्मों को करने से जो हमको अच्छा फल मिलने वाला था, वो अच्छा फल हमें नहीं मिलेगा। समझ में आई? जो उन कर्मों को करने से, दान देने से, सत्य बोलने से, ईमानदारी से रहने से, यज्ञ आदि करने से, तो ये जो अच्छे कर्म करने से जो हमको अच्छा फल मिलने वाला था, वो ये कर्म ना करने पे हमको फल नहीं मिलेगा। तो जो सुख की प्राप्ति, ईश्वर ने क्यों कहा कि अच्छे कर्म करो जिससे तुम सुखी रह सको, तो जो सुख की प्राप्ति हमको होनी चाहिए थी, वो सुख की प्राप्ति हमको नहीं होगी। बात समझ में आई? आ गई। तो अगर ईश्वर के बताए हुए कर्मों को हम नहीं करते हैं तो हमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर उसका दंड हमें नहीं देंगे, और सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो बस ऐसे ही पड़े होंगे कीड़े मकोड़े बन करके, तो कोई विशेष उन्नति आदि हमारी नहीं होगी। ठीक है, तो ईश्वर को मालूम है कि कितने कर्म का कितना फल देना, और वो किसी पे आश्रित भी नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमको संसार में जो मिल रहा है ना, वो ईश्वर की तरफ से ही मिल रहा है। जितना भी हमको फल मिल रहा है वो ईश्वर की तरफ से मिलने वाला ही है। इसका एक उदाहरण देती हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए आपने ऐसे कर्म किए जिसका आपको फल रूप 5 लाख रुपया मिलना चाहिए था ईश्वर की तरफ से। आपने कुछ ऐसे कर्म किए जिसका आपको 5 लाख रुपया ईश्वर की तरफ से फल रूप मिलना चाहिए था। अब किसी ने आपको 2 लाख रुपए दे दिए बीच में दान। किसी ने आपको 2 लाख रुपए दान दे दिए, तो अब ये बताइए कि ईश्वर की तरफ से आपको 5 लाख ही मिलने चाहिए या 3 लाख मिलने चाहिए? विचार करें। 5 लाख। तो ईश्वर की तरफ से हमको 5 लाख ही मिलने चाहिए, पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमको 5 लाख ईश्वर की तरफ से मिलने चाहिए थे,
जिसमें से 2 लाख हमको किसी व्यक्ति ने दे दिए, तो ईश्वर हमको 3 लाख ही देंगे। कुछ लोगों का मानना क्या है कि हमको जो मिला है, हमको जो 2 लाख रुपए मिले ना, वो हमारा जो पुण्य था, जिस पुण्य का फल 5 लाख रुपए थे, वो पुण्य घट जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को, या फिर से समझाऊं? ना आ गई। जी शशांक जी, हमारा जो कर्म था उसके बदले हमको पुण्य 5 लाख रुपए के रूप में मिलना चाहिए था, पर क्योंकि बीच में किसी ने हमको 2 लाख रुपए दान दे दिया, तो अब वो हमें जो पुण्य है वो 3 लाख ही मिलेगा। अब अगर हम ऐसा मानते हैं तो ईश्वर पर भी दोष आ जाएगा। कैसे दोष आएगा कि ईश्वर को 5 लाख रुपया देना चाहिए था, बीच में उन्होंने किसी को माध्यम बना के हमको 2 लाख रुपया दे दिया। अगर वो हम फल माने, जो 2 लाख रुपए हमको मिल रहा है वो हमारे पुण्य कर्मों का फल है, तो फल देने का अधिकार किसको होता है? ईश्वर को। जो हमारे पुण्य कर्मों का फल है वो ईश्वर हमें देंगे। अब बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उस व्यक्ति को किसने अपॉइंट किया? ईश्वर ने, कि तुम जाकर के 2 लाख रुपए दे के आ जाओ। क्या ईश्वर इस तरह से किसी को अपॉइंट करते हैं? नहीं करते। अगर ईश्वर भी इस तरह से किसी को अपॉइंट करने लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर का सामर्थ्य क्या है? कम है थोड़ा, है ना? ईश्वर का सामर्थ्य कम है, इसलिए तो उन्होंने किसी को अपॉइंट किया है। दूसरा दोष क्या आता है? जिसने हमको 2 लाख रुपए दान दिए, जिस व्यक्ति ने हमको 2 लाख रुपए दान दिए, जब आप किसी को दान देते हैं तो क्या विचार करके देते हैं कि ये मैं पुण्य कर्म कर रहा हूं, है ना? यही विचार करते हैं ना दान देते हुए, कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, ये विचार करके कोई भी व्यक्ति दान देता है। दान और दक्षिणा 2 अलग अलग चीजें होती हैं। दक्षिणा में पुण्य नहीं कमाया जाता, दक्षिणा देते हुए पुण्य नहीं होता, वो तो बदले में होता है, और जब दान देते हैं तो वो पुण्य होता है। अब जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत की कमाई से हमको 2 लाख रुपया दिया है, तो उसका तो कुछ पुण्य बना ही नहीं, क्योंकि उसने तो वही हमें दिया जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमें कमाई मिलनी चाहिए थी, उसने तो हमें वही दिया है। कुछ उसने अलग से हमको दान तो दिया नहीं, ये तो दक्षिणा रूप जैसा हो गया। तो इस परिभाषा से उसने कोई पुण्य भी नहीं कमाया। तो जब मुझे पुण्य ही नहीं मिलने वाला है 2 लाख रुपए दे करके, तो मैं क्या दान दूंगी? नहीं दूंगी, है ना? जब मुझे पुण्य नहीं मिलने वाला है उस दान के बदले में, मैं तो ईश्वर से ले रही हूँ, आगे दे रही हूँ। ईश्वर उसको 5 लाख देने वाला था, मैंने 2 लाख ईश्वर ने कहा कि तुम दे दो, तो मैंने ईश्वर से लिया, उसको दे दिया, तो मेरा तो कोई पुण्य बना ही नहीं। क्या संसार में पुण्य होता है? होता है ना। कब होता है पुण्य? जब आप किसी को दान देते हैं। जब आप किसी को दान देते हैं तो पुण्य होता है, और वो जो दान होता है ना, वो आप अपनी इच्छा से देते हैं। ईश्वर ने कहा है कि दान दो, कितना दो, कैसे दो, उसमें जो पुरुषार्थ है वो आपका है। ईश्वर ने केवल आज्ञा दी है कि आपको दान देना चाहिए, लेकिन कितना देना, किसको देना, पुरुषार्थ से कमा के देना, वो पूरी तरह से आप पर निर्भर होता है। तो संसार में जितना भी जो भी हमें मिल रहा है, वो जरूरी नहीं कि हमको ईश्वर ही दे रहे हैं। बीच में ये आदि दैविक सुख भी होता है। ये जो सुख मिलता है ना दान रूपी, ये आदि दैविक सुख होता है। ठीक है, ऐसे ही आदि दैविक दुख भी होता है जो दूसरे प्राणियों से हमको मिलता है। वो जरूरी नहीं कि वो जो दूसरे प्राणियों ने हमको दुख दिया है वो कभी भी ईश्वर की तरफ से आया हुआ नहीं होता। ईश्वर किसी शेर, हाथी आदि को अपॉइंट नहीं करते कि जाकर के उसको मार के खा जाओ। किसी को अपॉइंट नहीं करते हैं कि जाकर के उसका एक्सीडेंट कर दो, अब उसकी मृत्यु आ गई है, उसका एक्सीडेंट कर दो। ऐसा ईश्वर कभी भी किसी को अपॉइंट नहीं करते।
ईश्वर पूर्ण सामर्थ्य वाले हैं, वो सारे काम अपने स्वयं ही करते हैं, वो कभी किसी को माध्यम नहीं बनाते हैं। ईश्वर जो हैं वो कभी किसी को भी माध्यम नहीं बनाते कि तुम मेरा काम कर दो। तो इसको हम आगे कभी और थोड़ा सा खोलेंगे। अभी हमारे पास 10-12 मिनट हैं। गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया था, कुछ पूछना था उनको। गुप्ता जी हैं कि चले गए? वो तो गलती से हो गया था, लेकिन फिर भी मैं वो उसी संदर्भ में कह देता हूँ कि ये भी वाक्य वो ऐसा ही है, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये सब वाक्य जो हैं मनुष्य ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए या दूसरों को देखते हुए बनाए होंगे, क्योंकि वो अज्ञानी है। इस मनुष्य ही ये ऐसे वाक्यों की रचना करी होगी। ऐसा ईश्वर कभी भी, हाँ, ईश्वर कभी भी ऐसे छप्पर फाड़ के नहीं दे देते हैं कि छप्पर फटा और बारिश होने लगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। जितना कर्म हमने किया होगा उतना ही फल ईश्वर देंगे। एक और यहाँ पे थोड़ा समझने का होगा, जैसे हम कहते हैं कि जितना कर्म उतना फल, है ना। हम ये कहते हैं कि जितना कर्म उतना फल, एक कर्म तो एक फल, दो कर्म तो दो फल। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि हमने कहा कि जितना कर्म उतना फल, लेकिन एक गेहूं का दाना डालते हैं उससे 1000 गेहूं हमको मिलते हैं। तो वहां पे यही व्यवस्था है कि इसकी प्रकृति ही ऐसी है कि आप एक गेहूं का दाना डालोगे तो आपको उसका 1000 गुना मिलेगा। तो वहां पे वो उसका जो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी या क्या बोलेंगे, वो गुण ही ऐसा है कि एक डालोगे तो 1000 मिलेगा। तो एक गेहूं से 1000 गेहूं मिलेंगे, एक गेहूं से लाख गेहूं नहीं मिलेंगे। और अच्छा गेहूं डालोगे तो 1000 मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है कि 10 ही मिले, अगर आपने पूरी तरह से उसका पालन किया है तो ये जो है ना कि जितना कर्म है उतना फल, यही न्याय है। छप्पर फाड़ करके ईश्वर बहुत सारा एक साथ नहीं दे देते हैं। 3 रूप में ईश्वर हमको फल देते हैं, जाति, आयु और भोग। ईश्वर हमको फल किस रूप में देते हैं? जाति, आयु और भोग। जाति अर्थात शरीर, कौन सा शरीर हमको मिलने वाला है, तो वो हो गई जाति। मनुष्य का शरीर मिलेगा, गधे का मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, घोड़े का मिलेगा, मछली का मिलेगा। किसका शरीर मिलेगा? वो है जाति। आयु, आयु का अर्थ है कि अगर मनुष्य का शरीर मिल गया तो आप 100 वर्ष तक, 110 वर्ष तक इसको खींच सकते हैं, अथवा आपके हाथ में इसको आप कम भी कर सकते हैं, तो एक औसत आयु भी मिल जाती है। कुत्ते का है 15 साल, 18 साल तक जी सकता है। और भोग, भोग का अर्थ है कि आपका कैसे परिवार में जन्म होगा। आपका ऐसे परिवार में जन्म हो जहां आपको शुरू से ही अच्छी गाड़ी बंगला आदि मिल जाए, अथवा ऐसे परिवार में जन्म हो जहां भुखमरी हो, आपको खाने को रोटी भी ना मिले, तो वो है भोग। इसमें आप जाति नहीं बदल सकते, लेकिन आयु और भोग, ये 2 चीजें व्यक्ति बदल सकता है अपने पुरुषार्थ से। आयु और भोग जो है ना वो व्यक्ति बदल सकता है। आप खूब मेहनत करिए, खूब ईमानदारी से पैसा कमाइए और अपने भोगों को बढ़ाइए। कहीं हम देखते हैं ना, जैसे धीरू भाई अंबानी थे, बहुत रईस परिवार में जन्म नहीं हुआ, लेकिन मेहनत से, पुरुषार्थ से उन्होंने अपना भोग बढ़ा लिया। ऐसे ही आयु भी बढ़ाई घटाई जा सकती है। अच्छे से खाइए पीजिए, समय पे सोएं और मेहनत करें, परिश्रम करें, एक्सरसाइज करें तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। वही उल्टी सीधी चीजों में पड़ जाइए, शराब है, सुल्फा, गांजा, सिगरेट आदि ये सब चीजों में पड़ जाइए, आयु कम हो जाएगी। तो आयु और भोग इसको हम बदल सकते हैं, पर जाति को हम बदल नहीं सकते। जी शशांक जी। आज संसार में ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो परमात्मा की ये जो कर्म भोग व्यवस्था है उसको ज्यादा पूर्ण होता तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अधिकांश रूप में समझ सकते होंगे या समझा सकते होंगे। बहुत काम है, उसके लिए काम है। बहुत सारे विद्वान इसके ऊपर बहुत सारा लेखन और प्रक्रिया बताई है। हम कई बार तो छोटी छोटी बातों को सुनते हैं और व्यवहार में हमारे
हमारे जीवन में तो आता है, हम देखते हैं कि इस कर्म का फल या कुछ अनुमान कर दे हम दे या कुछ तुक्का लगा के देखते हैं, वो अधिकार तो सही होता ही नहीं है। और कितना सही होता, कुछ कितनी प्रोबेबिलिटी इसमें हो सकती है हमारे बहुत जीवन में। कम लोग तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ईश्वरी अंत तक वही कहते हैं जो सारी ईश्वर की व्यवस्था है अब तक कोई समझ नहीं पाया। हाँ, बहुत कम लोग ईश्वर की व्यवस्था को सही सही रूप में जानते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आर्य समाज में एक बार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। एक विद्वान मंच पर बैठे हुए थे। बाय चांस उन दिनों थोड़ी गर्मी का मौसम था और हल्की बारिश हो गई। बारिश के कारण ठंडक हो गई। तो उन विद्वान ने क्या कहा कि देखिए, ईश्वर भी जानता है कि आर्य समाज में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं इन लोगों को ठंडक दे दूं। क्या कहा कि ईश्वर भी जानता है कि आर्य समाज में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं इन लोगों के लिए वर्षा कर दूं। तो ईश्वर क्या सिर्फ आर्य समाजियों का ही है? क्या वो सिर्फ हमें ही ठंडक देगा? उस बारिश नहीं। के कारण गांधीनगर आर्य समाज के आसपास ना सब्जी मंडी भी लगती है, जहाँ पे कितने 200-250 लोग, काफी बड़ी सब्जी मंडी है, 200-250 लोग खड़े होते हैं, लेने वाले ग्राहक होते हैं। उस बारिश के कारण उन लोगों को तकलीफ हुई, बेटाइम बारिश हो गई। बेटाइम बारिश होने के कारण हमको तो अच्छा लगता है, ठंडक हो गई, लेकिन किसान को तकलीफ हो जाती है। जो घड़े आदि बनाने वाले हैं, कुम्हार आदि हैं, उनको तकलीफ हो जाती है। तो ईश्वर क्या सिर्फ आर्य समाजियों के लिए ही है, उन लोगों के लिए नहीं है? क्या उनकी नहीं सोचते? ईश्वर तो उनके भी सोचते हैं ना। तो अच्छे अच्छे विद्वान भी नहीं जानते और इस तरह की गलतियां करते हैं। तो ये जो बात है ना कि कर्म फल को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। दूसरी बात, पूरी तरह से कर्म फल को हम जान भी नहीं सकते। हमको मोटा मोटा पता होना चाहिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, जिसने कर्म किया उसी को फल, जिसने किया उसके अलावा दूसरे को फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमको पता होना चाहिए। इसको हम एक सीधे छोटे से उदाहरण से समझेंगे। सीए की जो व्यवस्था होती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, जो पूरे साल का आपका टैक्स रिटर्न आदि भरता है, क्या आपको वो सारा समझ में आता है? नहीं, आपका भी टैक्स भरा जाता हो? नहीं आता। आपका भी टैक्स भरा जाता है, आपको हाँ, समझ में आता है? नहीं आता। है ना? वो सीए आपको बैठा के समझा भी दे तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आता। नहीं आएगा ना। तो सीए का तो केवल एक इनकम का ही है। सीए का जो काम है वो सिर्फ इनकम का है। जब केवल इतने छोटे से इनकम का हमें नहीं समझ में आ रहा, तो इतनी जटिल जो हमने कर्म किए हैं उनके क्या फल होंगे, कितने फल होंगे, क्या हमको समझ में आ जाएंगे? नहीं नहीं समझ में आएंगे, है ना? नहीं समझ में आएंगे। कई लोग बोलते हैं कि पूरा समझाओ ना, हमको पूरा समझाओ। अरे पूरा समझने का हमारा है ही नहीं, हमारा सामर्थ्य ही नहीं है पूरा समझने का। और हमें कौन सा जज बनना है सबके कर्मों का कि हम पूरा समझ भी लें? हमें कौन सा जाकर के फल देना है? क्या आपको किसी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है जो आप सीए का पूरा लेखा जोखा समझो? आपको नहीं बनना ना। तो बस मोटा मोटा जान लो कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, और 100% गारंटी है कि मिलेगा ही। ईश्वर बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं। ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाएंगे ना कि इस बार छोड़ दो, अगले बार ध्यान रखेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो हम मोटी मोटी बातें जान लें ईश्वर के न्याय के बारे में, अपने कर्मों पे ध्यान रखें, बस इतना काफी है। जी, कोई और? किसी और को कोई प्रश्न हो तो? अब अपने प्रहलाद भाई आजकल नहीं आ रहे कक्षा में। मध्य प्रदेश है वो। अच्छा। एमपी शिविर में गए हैं। एक बात हमेशा हमें बुद्धि में रखना है कि ईश्वर सिर्फ हमारे नहीं है, ईश्वर
सबके हैं। ईश्वर की जो क्रिया होती है ना, वो सबको ध्यान में रखते हुए होती है। हमें भी जो कर्मों का फल दे रहे हैं वो सबको ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। कैसे? मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बहुत दुष्ट प्रकृति का है, सबको बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो ईश्वर क्या करेंगे? अगले जन्म में उसको कुत्ता, गधा, घोड़ा आदि कुछ इस प्रकार का बना देंगे। ऐसा क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे ताकि वो आगे जाकर के हम सबको और अधिक परेशान ना कर सके। तो यहाँ पे भी ईश्वर ने हम सबके बारे में विचार किया कि नहीं किया? उसको गलती करने से रोका और साथ में हम पे जो अत्याचार हो रहा था उसके कारण उसको भी ईश्वर ने रोका। तो ईश्वर किसी एक मत संप्रदाय का नहीं है। एक संप्रदाय ऐसा कहता है ना कि जो उसको नहीं माने उसको काटो पीटो, ये करो वो करो, कि हमारे ईश्वर ने कहा है कि जो मुझे नहीं माने उसको मारो काटो। तो ऐसा नहीं है। ईश्वर किसी एक संप्रदाय का नहीं है। ईश्वर किसी एक धर्म का ही रक्षक नहीं है। ईश्वर सबके लिए है। ईश्वर सबकी रक्षा करना चाहता है, सबकी उन्नति चाहता है, सबका पालन करना चाहता है। ठीक है? ईश्वर सबका होते हुए भी हमारे पर्सनल भी है, ये भी बिल्कुल सत्य है जी। वो पर्सनल भी है और सबके भी हैं, और सबके लिए पर्सनल है। बहुत मुश्किल होता है ऐसा होना। हाँ हाँ। इस प्रकार के व्यवहार वाला होना बहुत मुश्किल होता है कि मैं इसकी भी हूँ, उसकी भी हूँ, उसकी भी हूँ और किसी का मिक्सचर नहीं करती हूँ। ऐसा होना बहुत कठिन है। व्यक्ति कैसा होता है, एक की बात दूसरे को बताता है और अच्छी भावना से भी बता देता है कि देखो मैं हूं ना, फलाने की बात तुम्हें बता रही हूँ, तुम किसी को मत बताना। मैं उसकी बात बता रही हूँ, तुम किसी को मत बताना। अच्छे भावना से भी ऐसा व्यक्ति करता है, लेकिन ईश्वर ये भी नहीं करते। एक की बात दूसरे को नहीं बताते, जिसकी बात है उस तक ही वो सीमित रखते हैं और अंदर गाइडेंस भी देते रहते हैं। व्यक्ति कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कितना भी खराब हो, लेकिन कभी उसकी चुगली वो दूसरे से नहीं करते कि देखो कितना गिरा हुआ है, कितना खराब है। ऐसी चुगली ईश्वर कभी किसी से नहीं करते। ठीक है? चलिए, तो हमारा शांति समय हो बात गया करते है। हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। समय भी हो चुका है, तो अभी हम पूर्णाहुति की ओर। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। कल शुक्रवार है, तो श्रुति बहन जी आएंगे, लीला बहन जी उपस्थित होंगे। तो जो भी हो, यदि उपस्थित न हो तो सत्यदेव जी आप ले लेंगे। मुनि जी, सत्यदेव मुनि जी मथुरा, आप अपनी तैयारी रखे। न हो तो आप जरा ले लेना। जवाब नहीं आ रहा, शायद पर्सनल में बात कर दूंगा उनसे। ठीक है जी, धन्यवाद।